अपनी बहू नायरा के साथ रहा करती थी। नायरा शादी के बाद भी जॉब पर जाती है। नायरा को गंदगी और बदबूदार चीजों से सख्त नफरत होती है, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सास एक नंबर की पदौड़ी है। चलो आज मैं अच्छे से टीवी देखते हुए खाना खाऊंगी, आज सारा काम भी निपटा दिया है मैंने। अरे वाह बहू, आज तेरा सारा काम बड़ी जल्दी खत्म हो गया। हाँ माँ जी, इसलिए मैं हॉल में टीवी देखते हुए खाना खाऊंगी आज। बेडरूम में टीवी नहीं है ना, इसलिए। जैसे ही नायरा खाना खाने जाती है, वैसे ही उसके साथ जोरदार बदबूदार पाद मारती है। इयो माँ जी, आपकी पाद की ऐसी की तैसी, जब देखो पाद मारती रहती हो। आपको शर्म नहीं आती है इस उम्र में खुलेआम पाद मारते हुए? अरे माफ कर देना बहू। अरे क्या माफ कर देना, दिन रात बाहर का तला भुना खाती रहती हो और फिर हर आधे घंटे बाद में पाद का बॉम्ब फोड़ती रहती हो। लेकिन बहू, अब मुझे बाहर का खाना पसंद है, इसीलिए तो खाती हूँ। और अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, इस उम्र में तो पाद कंट्रोल नहीं कर सकती ना मैं। कुछ भी बुड्ढी बुड्ढी नहीं हुई हो आप, अभी भी 50-55 के बीच की हो, फिर भी ऐसा हाल है आपका। मेरे पूरे मूड की बैंड बजा दी। मुझे हॉल में टीवी देखते हुए खाना खाना था, लेकिन आपके कारण अब मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। अरे ऐसे क्यों बोल रही है बहू? तो फिर कैसे बोलूं? आपने पाद मारकर हॉल एरिया में इतनी गंदी बदबू फैला दी है, अब तो मुझे हॉल एरिया में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैं जा रही हूँ अपने बेडरूम में। नायरा खाने की थाली लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। शीला यूं ही दिन रात पाद मार मार के सबकी नाक में दम कर देती है। एक दिन जब नायरा घर की सफाई कर रही होती है और तभी वहाँ शीला आ जाती है और वो नायरा के मुंह के पास पाद मार कर चली जाती है। नॉनसेंस, पदौड़ी कहीं की, जीना दुश्वार कर रखा है माँ जी ने तो मेरा। एक दिन जब घर में नायरा का बर्थडे था और पार्टी होती है, तभी उसकी सहेलियां आती है और तभी उन्हें खाना परोसते वक्त शीला एक गंदा बदबूदार पाद मारती है, जिसकी बदबू से नायरा की सहेलियां नाक पर हाथ रख लेती है। क्यों? हाय हाय नायरा, तेरी पाद मारने वाली सास का पाद तो म्युनिसिपालिटी के कचरे से भी ज्यादा बदबूदार है। छी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। अरे हाँ हाँ नायरा, हम तो बुरी तरह फंस गए हैं यहाँ आकर। हमें अब और 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है, हमारा दम घुट रहा है। अगर हम यहाँ और देर तक रुके ना, तो पक्का दम घुट कर ही मर जाएंगे। तू ही सूंघती बैठ अपनी सास के पाद की सुगंध को। लेकिन रीना, ज्योति, मेरी बात तो सुनो, रुको तो। शीला के पाद के कारण नायरा की सहेलियां वहाँ से भाग जाती हैं, जिसके बाद नायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। देखा आपने कैसे मेरी सहेलियां आपके पाद मारने के कारण मेरी बर्थडे पार्टी में अकेला मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन बहू, अब मैं भी क्या करूं? मैं पाद मारती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पाद मारना तो नेचुरल है, कभी भी पाद निकल सकता है। हाँ हाँ, जैसे हम तो इंसान है ही नहीं और किसी अलग प्रजाति के हैं। अरे माँ जी, अगर आप लिमिट से बाहर का खाना खाएंगी तो आपके पेट में गैस तो होगी ही ना। अब बस दिन रात समोसे, कचौड़ियाँ, गोलगप्पे, पूरी, छोले भटूरे ये सब ठूसती रहोगी तो फिर आपको पाद कैसे नहीं आएगी? जरूर आएगी। इसीलिए कह रही हूँ, ये सब खाना बंद कर दो। तू कोई नहीं होती है मुझे ये सब समझाने वाली कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, समझी तू? चल अब काम पर लग। आपको ना सही सलाह देना मतलब गधे को समझदार समझने जैसा है। क्या कहा तूने? तूने मुझे गधी कहा? गधी नहीं, गधा कहा है मैंने। अब आप ही खुद को गधी कह रही हो तो इसमें मैं क्या करूँ माँ जी? अगर आपको लगता है ना कि आप गधी हो तो मुझे क्या। फिर एक दिन अपनी पाद मारने वाली सास के पाद से परेशान नायरा बहू महंगे महंगे एयर फ्रेशनर, अगरबत्तियां और खुशबूदार मोमबत्तियां लाती है। चलो अब पूरे घर में एयर फ्रेशनर छिड़क दिया है, अरोमा वाली कैंडल्स भी जला दी है और साथ ही धूप दिए और अगरबत्ती भी जला दी है। अब माँ जी चाहे कितने भी खतरनाक पाद मारे, इन सब की खुशबू उनके गंदे पाद की बदबू को तो मार ही देगी ना। नायरा इतना कहती है कि तभी वहाँ पर शीला आ जाती है और सोफे पर बैठकर वो एक जहरीला बदबूदार जोरदार पाद मारती है। अरे नहीं, इस पाद की बदबू को सूंघकर तो मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। माँ जी, आप सच में पूरी की पूरी बेशर्म हो। अरे ओए कलमुही चुड़ैल, मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ, तेरी सास हूँ, और तू मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रही है। नालायक, निकम्मी, निकोड़ी। अरे आप बड़ी हो तो आपको समझ होनी चाहिए ना कि कहीं भी मुंह उठाकर पाद मारते नहीं फिरते हैं, समझी माँ जी? आपका पाद इतना ताकतवर और डेंजरस है कि उसमें इन महंगे एयर फ्रेशनर और खुशबूदार मोमबत्तियों तक को मात दे दी है। जितना जल्दी हो सकता है ना, उतना जल्दी नीस बुरी बाहर के खाने की आदत को ना बदल लो माँ जी।
वरना एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जा जा, आई बड़ी मुझे ज्ञान के मोती बटोरने वाली लुक्खी लोमड़ी कहीं की। नायरा अपनी सास से अब तंग आ चुकी थी। इतना समझाने के बाद भी शीला समझ ही नहीं पा रही थी। वो फिर भी रोजाना बाहर का खाना खाने जाया करती थी और दिन रात बात पे बात मारती रहती थी। एक रात जब नायरा का पति और ससुर दोनों बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए होते हैं, तभी घर में सिर्फ नायरा और शीला ही होते हैं। तभी आधी रात को घर में एक चोर आता है और वो चोरी करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर नायरा और शीला दोनों की आंख खुल जाती है और वो दोनों उसे देखकर जोर से चिल्ला पड़ती हैं, नहीं चोर, नहीं चोर। हे भगवान, ये चोर कहाँ से आ गए? अब हम क्या करेंगे माँ जी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है बहू। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के पति बाहर गए और इसलिए मौके पे चौका मारकर मैं यहाँ आ गया चोरी करने। चोर उन दोनों के हाथ मुंह बांध देते हैं और चोरी करने लगते हैं। नायरा और शीला बहुत डर जाते हैं, लेकिन उतने में ही शीला एक भयंकर बदबूदार वाला पद मारती है, जिसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है। और जैसे ही वो भयानक बदबू उस चोर की नाक में जाती है, वो चोर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे तैसे नायरा और शीला अपने मुंह और हाथ पर बंधी हुई रस्सी को खोल देते हैं। देखा बहू, आज मेरे पाद मारने के कारण ये चोर बेहोश हो गया। मेरी पाद में इतना दम है कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो सकती है। हाँ हाँ, अब क्या ही कर सकते हो आप। चलिए ज्यादा इतराइए मत माँ जी, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। अगर फिर उठ गया ना तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं अभी पुलिस को फोन मिलाती हूँ और फिर वो इस बेवकूफ को गिरफ्तार करके ले जाएगी यहाँ से। थोड़ी देर में पुलिस चोर को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन शीला के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो बिस्तर ही पकड़ लेती है। अरे बहू, घर पर तो कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? सही कहती थी बहू, मुझे बाहर के तले भुने खाने की आदत पड़ गई है और मुझे ये नहीं खाना चाहिए था। उन्हीं के कारण आज मेरी ये हालत हो चुकी है। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। हाय मेरा पेट। पहुंचती है और शीला का उपचार किया जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद शीला के पेट का दर्द अपने आप बंद हो जाता है। और तभी देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था, ना जाने कितनी बार चेतावनियां दी थी, लेकिन आप देखिए मानने से ही रही। आज आपको आपका बाहर का खाना सच में महंगा पड़ जाता, आपको गंभीर बीमारी जकड़ लेती। लेकिन वो तो शुक्र है भगवान का कि कुछ नहीं हुआ। तू सही कह रही है नायरा बहू, ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। दिन रात बाहर का ठूसती रहती थी मैं और पाद मारती रहती थी। हर रोज मेरे पेट में गैस होती थी और आखिरकार उस गैस के कारण मेरी हालत ही खराब हो गई। अरे मैं तुझे वचन देती हूँ, आज के बाद मैं बाहर का खाना खाऊंगी, लेकिन लिमिट में, और घर का सारा पौष्टिक खाना ज्यादातर मात्रा में खाया करूंगी, ताकि मेरा पेट भी ठीक रह सके और मैं फिट रहूं तेरी तरह। ये हुई ना बात माँ जी। और इस तरह अंत में शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।